नमस्कार, मैं अवनी आनंद और आप देख रहे हैं अजय भारत। आपको बता दें, बिहार में किसान सुखाड़ से त्रस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बिहार में पुल को मरम्मत की जरूरत है। बिहार में पुल और बांध के मरम्मत के लिए 300 करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रपोजल भारत सरकार और विश्व बैंक को दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2025 तक बिहार के तमाम खेतों तक पानी पहुंचाने का जुगाड़ किया जाएगा। आइए सुनते हैं संजय झा का सुखाड़ को लेकर क्या कहना है। गाद को लेकर के आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार उठाती रही है। गंगा में भी इससे लेकर के फरक्का से ऊपर से लेकर के और बक्सर तक गाद की समस्या या अन्य जगह जो गाद की समस्या है। अब जल शक्ति मंत्रालय ने हम लोगों से भी मंतव्य मांगा है और जल संसाधन विभाग ने अपना मंतव्य भेज दिया। अब वो लोग कोई पॉलिसी के लेके आए। गंगा में अगर गाद की सफाई होना है तो भारत सरकार को ही कॉल लेना पड़ेगा उसमें। हम लोग तो कह रहे हैं कि नेशनल आज विधानसभा में जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है बिहार में जो माननीय विधायक लोग पूछते हैं वो वाटर लॉगिंग को, और वो वाटर लॉगिंग मेनली है गाद की समस्या को। कुछ तो है कि नया रोड बन गया, नया ब्रिज बन गया, ब्रिज का जो वेंट है वो कम है तो पानी उतना नहीं निकल पाता है, पानी ऊपर में धीरे धीरे निकलता है, उस वजह से भी जल जमाव होता है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है, इतना जो गाद आता है उसके लिए अब क्योंकि भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है तो हम लोग को लगता है कि कोई ना कोई पॉलिसी लेकर के आएगी। आप लोगों ने एडजस्टमेंट किया है? सर ये एग्जेक्ट तो नहीं किया, पेगा डिटेल में निकलवा दूंगा, लेकिन ये एक सबसे बड़ी समस्या गाद की समस्या है। और नया नया एरिया में आपको वाटर लॉगिंग हो रहा है। एक तो है चौर, जो पहले हम लोग बोलते थे, वो तो ओरिजिनल चौर है, उसको तो कोई मतलब नहीं टच करने का, वो तो उसमें तो मान लीजिए वाटर रिचार्ज से लेके सब कुछ होता था। लेकिन जो नया एरिया सबमर्ज्ड हो रहा है, नया एरिया में वाटर लॉगिंग हो रहा है, जो खेती का एरिया है, उसको फ्री कर दो। और वो तभी होगा जो गाद के लिए लार्जर कोई स्कीम लाते हैं। अब जल शक्ति मंत्रालय ने मंतव्य मांगा है हर एक स्टेट से, हम सब ने दिया है। अब सवाल है। अच्छा, हमको लगा कि अभी देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में परंपरा रही है, पार्टी अपनी जगह, लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भी वोट करते रहे। और इस बार खास करके एनडीए की ओर से जो उम्मीदवारी थी, इसी उम्मीदवारी का विरोध दल के हिसाब से भले कोई कर रहा हो, वरना व्यक्तिगत रूप से किसी से पूछिए तो कोई विरोध नहीं कर सकता है। क्योंकि एक महिला, और वह भी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो वर्ग है, वहाँ से आने वाली महिला, तो एनडीए ने इतनी अच्छी उम्मीदवारी दी, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के मन में यह बात होगी। और इसलिए जो सूचना आ रही है कि कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, तो स्वाभाविक रूप से क्रॉस वोटिंग बिल्कुल स्वाभाविक था जो लोगों ने किया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनकी नीतियों की वजह से सपोर्ट किया है। जो बीजेपी की नीति है गरीबों के प्रति और आदिवासियों के प्रति, उसको देखते हुए देखिए, अब तो इस सवाल का सीधा जवाब तो वही दे पाएंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, कि क्या मानकर उन्होंने वोटिंग किया। इसका जवाब तो सीधा वही दे पाएंगे। लेकिन मुझको लगता है कि उम्मीदवारी को देखकर लोगों ने वोट किया है। कल भी विजेंद्र यादव ने भी फिर उठाया उसका, अभी तक कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। नहीं, विजेंद्र बाबू हम लोग की पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे बहुत सोच समझकर ही कहा होगा। तो मुझको भी लगता है उनकी बात में तो दम है ही। कल बात इस तरह की पहले से होती रही है, लेकिन कल किस संदर्भ में और क्या सोचकर उन्होंने कहा है, इसके लिए तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी बात में दम है। बीजेपी के मंत्री का कहना है कि इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, नेता जिसको मानते हैं सब लोग मानते नहीं। बाकी अब उनके बयान की प्रतिक्रिया में किसने क्या कहा, सवाल उसका नहीं है। विजेंद्र बाबू का जो बयान है, हम उसके संदर्भ में बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से उनकी बात में दम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अजय भारत के साथ। धन्यवाद।